पिनालू बड़े होते हैं या नहीं होते हैं, मैं भी देखती हूँ लोग सच बोले या झूठ बोले। मेरी मायके साइड नहीं होता है, इधर ही होता है। मैंने तो इधर ही देखा पहली बार, तो काफ़ी बढ़िया हो रखे हैं। पिनालू की खुदाई कुदाल से और खुदाई करके आज मैं एक स्पेशल काम करने वाली हूँ, जो कि आपको भी बताऊँगी वीडियो के माध्यम से। तो आज पहली बार कर रही हूँ। किसी ने कहा था, यानी सासू जी बोल रही थी आज कि ऐसा करने से पिनालू ज़्यादा होते हैं बल। दोस्तों राधे राधे, गुड इवनिंग। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। तो दोस्तों अभी आ रही हूँ मैं अपने बगीचे में, यानी अपने बाड़ में, और हमारी इधर वाली भाषा में यानी सगोड़ी में। तो मैं आ रखी हूँ अभी कुछ ख़ास चीज़ के लिए, जो कि आप सभी को भी पता होगा, शिवरात्रि के दिन उस सब्जी का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो उसी को निकालने आ रखी हूँ मैं कुदाल ला के। तो वहाँ पे है अरबी के पौधे। तो अरबी के पौधे से मैं निकालूंगी अरबी को, जिसे हमारे गढ़वाली भाषा में बोलते हैं पिनालू। तो पिनालू निकालने आ रखी हूँ मैं अभी सगोड़े में। हमारा सगोड़ा, एक सगोड़ा जिसमें कि हमने कुछ इस तरह के चने बो रखे हैं। तो ये है भाई चने का पौधा, यानी कुछ इस तरह की सब्जी होती है। ये चने हमारे गढ़वाली भाषा में इसे बोलते हैं स्यू चने। तो यहाँ पे पूरा हमने वही बो रखा है स्यू चने। तो बहुत ही अच्छी हो रखी है। कुछ टाइम पहले इन पे कीड़े लग गए थे, तो हमने इसमें राख डाला, तो उसकी वजह से जो कीड़े थे ना वो पूरी तरह मर चुके हैं और ये काफ़ी बढ़िया हो रखी है। तो एक सगोड़ी हमारे यहाँ पे है। तो यहाँ कुछ पिनालू के पौधे थे, तो मैं यहाँ से पिनालू निकालूंगी कुदाल से, इसलिए मतलब उसकी खुदाई करूँगी कुदाल से। अभी अपने सगोड़ी में पिनालू को निकालने। तो आज मैं पिनालू निकालने की एक ख़ास ट्रिक बताऊंगी आप लोगों को कि पिनालू निकाल के ज़्यादा कैसे बनाते हैं या बड़े कैसे होते हैं। जो छोटे छोटे पिनालू होते हैं ना, उसको बड़े कैसे किए जाते हैं। तो उसकी भी एक ट्रिक है मेरे पास, किसी ने बताया तो मैंने कहा मैं भी ट्राई करती हूँ, होता है या नहीं होता है। तो आप लोग भी तक भी शेयर करूँगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, होता है या नहीं होता है। तो चलते हैं, करते हैं पिनालू की खुदाई, और वीडियो में बने रहेगा आप लोग भी दड़ियों। तो इसीलिए मैं आ रखी हूँ अभी अपने सगोड़ी में पिनालू को खोदने, क्योंकि कल के लिए तो पिनालू और तेड़ू बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। पिनालू का साग बनाना वही कल के दिन ज़रूरी होता है, कल और परसों। तो उसी के लिए मैं अभी पिनालू खोदने आ रखी हूँ। पहाड़ों में इस व्रत के लिए अगर पिनालू की सब्ज़ी ना हो तो व्रत अधूरा रहता है। तो इसी वजह से मैं पिनालू को खोदने आ रखी हूँ। ये पिनालू के पत्ते होंगे, इसको साफ कर रही हूँ दरांती से, तभी इसकी खुदाई करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो इसको उधर फेंक दिया मैंने। तो ये पूरी तरह सूख गए हैं पिनालू के पत्ते। तो पिनालू की बड़ी बड़ी जड़ें हो रखी हैं। तो देखते हैं इस पे कितना पिनालू निकलता है। तो हमने अपने सगोड़ी में ज़्यादातर पिनालू के ही पौधे लगा रखे हैं ऊपर वाले साइड पे। तो यहाँ पे भी कुछ 9-10 पौधे होंगे पिनालू के। तो देखते हैं खुदाई करके कितना तो निकलता है। और जो ये कुछ छोटी होंगी तो इसको मैं फिर से रोप दूंगी, ताकि अगले साल के लिए ये भी बड़ा हो जाएगा। तो इस वाले पौधे के नीचे ज़्यादा नहीं था, बस छोटे छोटे ही हैं। तो अभी उपाड़ रही हूँ मैं सबसे बड़ा पौधा, जिसपे कि काफ़ी पिनालू निकलने वाले हैं।
वैसे तो इनको सालों साल इसकी खुदाई करनी चाहिए, पर हम लोग कहाँ करते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। बस खाली जब व्रत का त्यौहार आता है तभी इसकी खुदाई करते हैं। घर में अपनी ऑर्गेनिक सब्जी होकर भी खाते नहीं हैं, तो हम लोगों की गलती है ना। ये देखो, तो इसे कुछ इस तरह से झाड़ना पड़ता है। जो भी इस पे मिट्टी होगी तो वो उधर निकल जाएगी। तो इस पे भी इतना बड़ा निकल गया है पिनालू। तो मैंने कुछ इस तरह से इसकी सफाई भी कर ली है। इधर ही सगोड़ी में इसको फेंक दूंगी ताकि उससे मेल हो जाएगा। तो हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा मिलता है पिनालू। हर किसी के घर पे या हर किसी के बाड़ी सगोड़ी में बहुत ही अधिक मात्रा में पिनालू के पौधे होंगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसको भी बोते हैं। क्योंकि खुदाई कर दी है मैंने, तो ये बड़े बड़े एक साइड रख रखे हैं और जो छोटे हैं वो यहाँ पे रख रखे हैं। तो बड़ों को मैं घर ले जाऊंगी और इन छोटों का मैं करने वाली हूँ कुछ खास टिप्स। और जो यहाँ पे तने वाले हैं इसको लगाऊंगी मैं सारी यहीं पे। और यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा भी खोद लिया है मैंने। उसी जगह पे जहाँ से कि मैंने उसको निकाला था। बाकी जो यहाँ पे मैंने गड्ढा खोद रखा था और जो ये छोटे छोटे पिनालू हैं तो इसको मैं इस गड्ढे में डाल दूँगी और फिर ऊपर से मिट्टी को डाल दूँगी। तो ऐसे करने से पिनालू बड़े होते हैं, एक सासू जी ने कहा। तो मैं भी इस ट्रिक को करके देखती हूँ, होता है या नहीं होता है। आप लोग भी ज़रूर करके ट्राई करना, होता है या नहीं होता है। तो मैं भी कर रही हूँ ट्राई। तो इसको मैं सीधे 1 महीने बाद निकालूंगी। जो मैंने छोटे छोटे अलग रखे थे इस टाइप के, तो वो मैं इस गड्ढे में डाल दूंगी। तो अब मैं इन्हें पूरे 1 महीने बाद देखूंगी। तो आप लोग भी ऐसा ही करना, पूरे 1 महीने होने तक इसको गड्ढे में ही रहने देना और बाद में देखना। ये नहीं होता है, लोग बोल रहे थे तो मैंने कहा मैं भी कर लेती हूँ ट्राई। मैंने सब इस खड्डे में डाल दिया है और अब इसको ऊपर से मिट्टी से ढक लेंगे। बाकी जो बड़े बड़े थे वो घर लेके जाऊंगी मैं, इसकी सफाई करूंगी तो कल काम आएगा ये। इसकी जड़ें काट के जो भी इसमें मिट्टी होगा इसको धो के पूरी तरह इसकी सफाई करूंगी। अब डाल दूंगी मैं इसमें मिट्टी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और जहाँ पे आप लोग इस तरह से पिनालू को रखेंगे तो उस जगह को याद भी रखना, नहीं तो दूसरी जगह पे खुदाई कर रहे हैं और वो जगह भूल गए और वो सड़ गए। होते हैं या नहीं होते हैं। मैं परसों भी कर लेती थी इसकी खुदाई, पर मैंने कहा वैसे तो मैं इसकी खुदाई कल भी कर लेती थी, पर मैंने कहा कल टाइम नहीं लगेगा इसी वजह से। तो इसी वजह से मैंने आज ही इसकी खुदाई कर ली है। बाकी हमारे स्यू चने वाले सब्जी भी बहुत ही बढ़िया हो रखी है अभी इस पे। तो फाइनली दोस्तों एक बारात पिनालू हो रखी है, तो जिसकी मैंने सफाई कर ली है, यानी इसमें जितने भी मिट्टी थी तो उसको साफ कर लिया है और बाकी इसे कल पानी से धो के उबालने रख देंगे। तो ये कल व्रत के दरियों के दिन ये काम आएगा। तो जितने भी इसमें मिट्टी थी वो मैंने पूरी तरह इसकी सफाई कर ली है। तो पूरा एक परात हो रखा है और अब बाकी मैंने आधा जो मैंने खड्डा खोदा था उसमें रख दिया है। तो उसको मैं और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना जो मैंने ट्रिक बताई थी आप लोगों को। और होता है या नहीं होता है तो कमेंट में ज़रूर बताना ट्रिक के बारे में।
तो मैं भी पहली बार कर रही हूँ इस ट्रिक को। सासू जी ने बताया था आज, तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ। उन्हें भी किसी ने बताया था, तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा मैं भी करती हूँ इस ट्रिक को। अगर होता है तो आप लोगों तक भी शेयर करूँगी, और आप लोग भी ज़रूर इस ट्रिक को करना और कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अभी मैंने सब्ज़ी वगैरह भी बना ली है, सब्ज़ी रख रखी है पार चूल्हे में। तो अब गूंद दूँगी मैं आटा। तो अब गूंद रही हूँ मैं आटा, और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। तो कैसा लगा आपको मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताना। और परसों है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को आज एडवांस में हैप्पी महाशिवरात्रि। और तब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय।